Good evening, everyone. This is your trainer KB. Welcome back to your favorite English channel, that's KB English 1. So, guys, today we got loads of words. I mean, 20 words right now. And what exactly you need to do it is to listen to the tricks very carefully, because whatever the tricks I am going to tell you, those tricks would definitely going to help you in remembering, learning those words. Okay, so what are we waiting for? Let's commence the trick and meanings of the words, which is hair. So let's start with the first one. The first one we have, it's querulous. What is the way to pronounce this word? Querulous. So the meaning of querulous is झगड़ालू. कैसे इसको याद करेंगे? अब querulous में क्वेर का साउंड आ रहा है, लस का साउंड आ रहा है, यानी क्वेर में साउंड आ रहा है कुएं का, और लस में साउंड आ रहा है लस्सी का. तो ये इंसान जो है उसको पीनी थी घर की लस्सी, और उसके दोस्त ने उसको कौन सी लस्सी पिला दी? कुएं की लस्सी. तो यहाँ पे आप देखो, क्वेर से कुआं और यहाँ लस से लस्सी. तो क्वेरलेस का मतलब हो गया झगड़ालू. अगर कुएं वाली लस्सी पियोगे आप, तो आपको उससे झगड़ना पड़ेगा और आप भी बन जाओगे झगड़ालू. अब जैसे अगर आपको इससे सेंटेंस बनाना हो, आप कैसे बोल सकते हो कि आई डोंट लाइक क्वेरलेस पर्सन. आई डोंट लाइक querulous person. So I did meet with one of the querulous person today. You know, I always try to detach myself with a querulous person. इस तरीके से जब आप sentences भी बनाओगे, I'm sure that would definitely give you another essence of meanings. अब बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ. हमारा अगला वर्ड है rejoicing. Rejoicing इसका मतलब होता है खुशी, happiness. कैसे याद करेंगे? रिजॉइसिंग में एक वर्ड आप देख रहे हो यहाँ पे, जोय. सो जोय इज़ व्हाट? जोय का मतलब आपको खुशी पता ही है. इसको आप अगर एन्जॉय से कनेक्ट कर सकते हो. एन्जॉय का मतलब भी खुशी होता है. तो अब यहाँ पे री मतलब दोबारा खुश होने की कोशिश कर रहा है, दोबारा एन्जॉय करने की कोशिश कर रहा है, जॉय करने की कोशिश कर रहा है, यानी वो दोबारा खुशी लेने की कोशिश कर रहा है. उसको बोलते हैं रिजॉइसिंग. आगे बढ़ते हैं. ओके, इफ़ यू वांट टू मेक सेंटेंसेस that rejoicing is something which I really like it, and I can leave everything for rejoicing, and rejoicing is the first priority of mine to get it. So इस तरीके से आप sentences बना सकते हो. आगे बढ़ते हैं हम. salubrious, जिसको आप salubrious भी बोल सकते हो. So salubrious का मतलब यहाँ पे क्या है? हेल्थफुल. यानी आप अपने स्वास्थ्य के प्रति, कोई भी चीज़ अगर स्वास्थ्य के प्रति बहुत बेनिफिशियल है, तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो चीज़ क्या है? सेलुब्रियस है. अब सेलुब्रियस का मतलब हेल्पफुल हम कैसे याद करेंगे? तो साल के बाद बढ़ गई उसकी उम्र. यहाँ पे साल आ गया, बहुत साल तक BRI बढ़ी रही उसकी उम्र, और हम सब की भी, मतलब हम सब की भी. ऐसा क्या हमने किया जिससे उसकी भी उम्र बढ़ी रही, हमारी भी उम्र बढ़ी रही? तो उसने अपनी हेल्थ का ध्यान रखा. उसने सिर्फ वो चीज़ें खाई जो हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट थी. तो उसको बोलते हैं सेलुब्रियस. जैसे आई लाइक दोज थिंग्स विच आर सेलुब्रियस. सो इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हो. अगला वर्ड है अंडरब्रेड. अंडरब्रेड. तो अंडरब्रेड का मतलब होता है असभ्य, अनमैनर्ड, जो गवार होता है. कैसे याद करेंगे अंडरब्रेड का? अब देखो, टेबल रखी हुई है, बहुत सारे ब्रेड के स्लाइसेस रखे हुए हैं, और गेस्ट के सामने एक बंदा क्या करता है? ब्रेड के अंदर से निकाल के खा रहा है. तो कहते हैं अरे असभ्य भाई, पहले गेस्ट को खाने दो. तो अंडर ब्रेड यानी ब्रेड के अंदर में से अगर निकाल के खा रहा है, तो वो बंदा है पूरी तरीके से असभ्य. आगे बढ़ते हैं. अगला वर्ड है हमारा अबोट. अब इसका आप सेंटेंस बना लो. अगर अंडरब्रेड का सेंटेंस बनाना चाहते हो कि आई हैड अ फाइट विद वन ऑफ द अंडरब्रेड पर्सन बिकॉज ही बिहेव्स लाइक अंडरब्रेड, तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस भी बना सकते हो. अगला वर्ड है एबोड. बोलो इसको, एबोड. अबोड नहीं, एबोड. तो इसका मतलब होता है घर, है ना? तो एक बंदा, उसका घर जो था वो बोट पे था, यानी ये जो बोर्ड है उसमें साउंड आ रहा है बोट का. बोट मतलब शिप, नाव. तो अब उसका घर कहाँ था? बोट पे. यानी वो बोल रहा था एबोर्ड. वो बोलता है मुझे एक बोट चाहिए. क्यों चाहिए भाई? कह रहा है मेरा घर उसी में ही है, वही बोट चाहिए मुझे. तो इसको बोलते हैं अबोट, यानी एबोर्ड. आगे बढ़ते हैं. बॉन्ड. बॉन्ड मतलब सहा, मतलब
टॉलरेट किया, होता है ना बियर बॉन्ड बॉन्ड, तो सहा। कैसे याद करेंगे? वो इंसान कह रहा है कि जब से मेरा जन्म हुआ, जब से मैं बॉर्न हुआ, तब से सह रहा हूँ और मैंने अभी तक सिर्फ सहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया बॉर्न का मतलब सहा, यानी आई हैव बॉर्न टिल नाउ। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। कॉलस, कॉलस इसको क्या बोलते हैं? कॉलस। कैलस नहीं बोलना, क्योंकि CALL यहाँ पे कॉल का साउंड आ रहा है और फिर यहाँ पे अस। कॉलस, कॉलस का मतलब होता है हार्टलेस, नॉट हर्टलेस, हार्टलेस। तो कॉलस जो है इसका मतलब निर्दयी होता है। कैसे याद रहेगा हमें? अब कोई भी बात, अब जैसे बंदा बिस्तर पे पड़ा हुआ है, मरीज़ है, उसका हाथ काम नहीं कर रहा है और घर वाले जाके बोल रहे हैं कॉलस, कॉल करो, कॉल करो, तो बिल्कुल निर्दयतापूर्ण वो काम कर रहा है, तो कह सकते हैं कि दैट पर्सन इज़ कॉलेस पर्सन। आई डोंट लाइक कॉलेस पर्सन। ऑलवेज ट्राई टू गो फार, ऑलवेज लाइक टू गो फार फॉर दोज पर्सन हु आर रियली रियली कॉलेस। तो आगे बढ़ते हैं हम। डैमसेल, डैमसेल का मतलब होता है अनमैरिड वुमन। क्या बोलते हैं इसको? वुमन। और अगर MEN आ जाए तो विमेन। सो ये प्रोनाउंसिएशन आप ध्यान रखना। आप लोग इसको गलत तरीके से आई थिंक प्रोनाउंस करते हो। आपको इसको क्या बोलना है? वुमन, और ई लगेगा तो क्या बोलना है? विमेन। तो डैमसेल का मतलब होता है अनमैरिड विमेन, जो फीमेल सिंगल हैं। अब कैसे इसको याद करेंगे? डैमसेल में एक डैम का साउंड आ रहा है और दूसरा सेल का साउंड आ रहा है। अब जो मैरिड वीमेन है वो कह रही थी हम डैम को सेल नहीं करेंगे, लेकिन जो अनमैरिड वीमेन थी वो कह रही थी हम डैम को सेल कर देंगे। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, यानी डैम को सेल करने के लिए किसने कहा? अनमैरिड वुमन ने। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इफीट। इफीट का मतलब क्या होता है? वीक। अब कह रहे हैं कि ये इंसान, ई फॉर, चलो इंसान की जगह हम जानवर ले लेते हैं, ई फॉर एलिफेंट ऐसे याद रहेगा, और फीट में साउंड आ गया आपका फीट का। तो कह रहे हैं एलिफेंट की जो फीट है वो क्या है? बिल्कुल वीक है। तो इफीट मतलब होता है वीक। अब बोलते हैं ही इज़ वेरी इफीट एंड ही डिडंट क्लियर द रेस बिकॉज ऑफ हिज इफीटनेस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा गेप। गेप क्या होता है? गेप मतलब होता है यॉन, जो वासी लेते हो आप लोग, यॉनिंग। तो गेप कैसे करेंगे? कह रहे हैं उसके पेपर में गैपिंग आ गया है ना, यानी उसका गैपिंग आ गया, वो पेपर पूरा नहीं कर पाया। क्यों आया गैपिंग? क्योंकि वो हमेशा क्या लेता था? वासी लेता था, हमेशा यॉनिंग करता था, इसलिए बोलते हैं उसको गेप। अब जैसे आई डोंट लाइक गेपिंग वाइल स्टडिंग, आई ऑल्सो डोंट लाइक पीपल हु डज गेपिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। हॉल्ट। हॉल्ट का मतलब क्या होता है? हेजिटेट करना, हिचकिचाना। अब कैसे याद करेंगे? अब मान लो गेस्ट बैठे हुए हैं और हॉल के बीच में अगर आपको कोई कहे कि टी उठा के पी लो आप, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले हिचकिचाओगे, हेजिटेट करोगे कि यार इतने लोगों के बीच में मुझे ही चाय पीने के लिए क्यों बोला जा रहा है हॉल के बीच में। यानी हॉल का मतलब यहाँ हॉल्ट का मतलब हेजिटेट, और यहाँ से आप हॉल ले लोगे, यहाँ से आप टी ले लोगे। यानी हॉल में टी पीने के लिए कोई कहेगा तो हम क्या करेंगे? हेजिटेट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारा जिगर्ड। जिगर्ड का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सरप्राइज़। कैसे याद करेंगे? अगर आपको किसी को भी सरप्राइज़ करना है, एग्ज़ाम निकाल के सरप्राइज़ करना है, तो जिगर होना चाहिए, आपके अंदर ब्रेवनेस होनी चाहिए। इसी को बोलते हैं हम लोग जिगर्ड। जिगर्ड मतलब सरप्राइज़। कैसे याद करेंगे? दैट पर्सन हैज़ जिगर्ड मी, हैज़ गिवन मी द सरप्राइज। ऐसे याद कर सकते हो। आई लाइक जिगर्ड थिंग्स, सरप्राइज थिंग्स। जब भी सरप्राइज मिले तो ये हो गया जिगर्ड। नेक्स्ट है लैटेंट। लेटेंट नहीं बोलना है, इसको क्या बोलना है? लैटेंट। लैटेंट का मतलब होता है हिडन, छुपा हुआ। कैसे याद करेंगे? अब देखो, एक बंदे ने दूसरे को क्या बोला कि ला टेंट, वो टेंट लेके आओ जो तुमने छुपा के रखा हुआ है, जो छुपा हुआ टेंट है, इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग लैटेंट। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम। नेवी। और नेवी का मतलब क्या होता है? अनस्किल्ड लेबर, यानी अकुशल मजदूर।
तो कैसे याद करेंगे, जितने भी नेवी में लेबर्स जाते हैं, जो भाग के जाते हैं, बिना पढ़ाई के जाते हैं, वो सारे कौन से होते हैं, अनस्किल्ड लेबर, जो पैसा वैसा दे के जाते हैं। यानी नेवी में ज़्यादातर लेबर्स कैसे मिलते हैं, अनस्किल्ड। ऐसे आप याद कर सकते हो, डोंट टेक इट अदरवाइज, दिस इज़ जस्ट अ ट्रिक। ओके, सो आई डोंट लाइक टू गिव वेजेस टू नेवी, इट्स नॉट नेवी, दिस इज नेवी। आगे बढ़ते हैं, अब्लीवस, अब्लीवस या अब्लीवियस, इट्स नॉट ऑ, so don't pronounce this word with the starting sound as o, it's oblivious। क्या बोलेगे आप, oblivious। कैसे याद करेंगे, इसका मतलब होता है forgetful, यानी भुलक्कड़, जो हर चीज़ें भूल जाता है तुरंत। सो याद कैसे करेंगे, oblivious यानी अब ली वस, यानी कह रहे हैं कि अब ली यानी लीक जो कर रहे हो तुम, जो लीक कर रहे हो उसको बस कर दो। पेपर को लीक कर रहा है बार बार, अब ली वस, तो लीक और ली को आप कनेक्ट कर सकते हो। तो अबली वस का मतलब हो गया भुलक्कड़। उसको कहते हैं यार पेपर लीक करना बंद करो, वो भूल जाता है बार बार, इसलिए वो क्या कहलाता है, भुलक्कड़, अबली वस। आई डोंट लाइक अबलीवस पर्सन, टुडे आई डिड मीट विद अबलीवस पर्सन। इस तरीके से आप बना सकते हो। आगे बढ़ते हैं, पोल्ट्री। पोल्ट्री का मतलब होता है तुच्छ, पोल्ट्री। अब देखो, मिस्टर पाल ट्राई करता था लोगों को परेशान करने की। एक समझो कि एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर पॉल। तो मिस्टर पॉल क्या करता था, हमेशा क्या ट्राई करता था, लोगों को परेशान करने की ट्राई करता था। लोग कहते थे यू आर जस्ट अ पोल्ट्री पर्सन, दैट मीन्स यू आर जस्ट अ पोल्ट्री, यानी आप क्या हो, बिल्कुल तुच्छ हो। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, क्वैश। क्वैश का मतलब क्या होता है, कुचलना, क्वैश। देखो कैसे याद करेंगे, क्वैश में ऐसा लग रहा है जैसे स्क्वैश, निचोड़ दिया। तो अब स्क्वैश में आप निचोड़ रहे हो, तो क्वैश में कुचलना बिल्कुल याद रहेगा। सो आई डिड क्वैश, नो, बुलडोजर डिड क्वैश सम पीपल टुडे। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, रेज। रेज मतलब होता है वायलेंट एंगर। अब देखो, रेज मतलब अब कोई अपने राग में गाना जा रहा है, जैसे ये रेज जो है इसमें साउंड आ रहा है किसका, राग का। अब आधी रात को अगर कोई राग गा रहा है तो उसके ऊपर लोग भड़केंगे, कैसा गुस्सा दिखाएंगे, वायलेंट एंगर दिखाएंगे। यार आधी रात को तुम राग क्यों गा रहे हो, तो इसको बोलते हैं रेज। सो आई डोंट लाइक दोज पर्सन्स who got rage, actually I don't want to do the friendship with those persons who got rage। सलाइन, सलाइन का मतलब होता है सॉल्टी। तो सलाइन वाटर आप जानते ही हो, तो सलाइन को आप सॉल्टी कैसे याद करोगे, क्योंकि इसमें साउंड आ रहा है, इधर भी सॉल्ट इधर भी सॉल्ट, दोनों में सॉल्ट का साउंड कहीं ना कहीं मैच कर रहा है। तो सलाइन का मतलब हो गया सॉल्टी, जिसका मतलब नमकीन। अगला वर्ड है हमारा टार्डी। टार्डी का मतलब होता है लेट, यानी एक बंदा तार से टच हो गया, डाई मतलब मर गया, और बोलते हैं अब ही इज़ लेट, मर गया वो। यानी जहाँ तार आ गई, जहाँ डाई हो गया, वहाँ पे लेट लिख लेता है इंसान, क्योंकि ही इज़ नो मोर। तो दीज आर द वर्ड्स, एंड आई थिंक दैट यू स्टार्ट doing practice of these words, you will try to make sentences of these words, and you will see the difference that your vocabulary starts growing day by day. So that's it for today guys, we will meet in the next video. Till then, take care of yourself, bye bye.